अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना। जैसा कि आप सबको पता है कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो आज मैं आपको कोरोना से बचाव के लिए कुछ इक़दामात बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है और बहुत तेज़ी से जो है वो मुल्क में फैल रही है। आजकल कोरोना जो है वो इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल चुका है, लोगों की जानें जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो चुका है। तो हम लोगों को चाहिए कि अपनी कम्युनिटी में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना है, ताकि उर्दू कम्युनिटी ये समझ सके कि ये क्या हो रहा है और हमें ख़ुद को किस तरह से महफूज करना है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तभी इमदाद और दफ्तर जाने के अलावा घर से निकलने से परहेज़ करें, इसलिए हम लोग इससे महफूज हो सकते हैं। हमारे सामने इंडिया की एग्जाम्पल मौजूद है कि वहाँ के लोग कैसे कश्मकश में पड़े हुए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, वो लोग इस इशू से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसको सीरियस ले ही नहीं रहे, वो बहुत नॉन सीरियस हैं। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि अगर आनी हुई भी हुई मौत तो ऐसे ही आ जानी है। तो ये जो आप लोग बात करते हैं ये बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड में शामिल होता है कि हम लोग को एक चीज़ पता है, हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, इसके बावजूद भी हम लोग सीरियस नहीं ले रहे। अगर हम लॉकडाउन हो चुका है, हम लोग बाज़ारों का रुख करेंगे तो देखेंगे इतनी रश है बाज़ारों में, ऐसे पता ही नहीं है कि ये वाकई में एक मेन इशू है, मेन वायरस है कि इससे लोगों की जानें जा रही हैं। हम लोग को ये पता होने के बावजूद भी हम लोग घरों से निकलने से परहेज़ नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ है ये गलत है। जब हमें एक चीज़ पता है तो हमें ख़ुद को कंट्रोल करना है, हम लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना। हम जो चाइना है, चाइना से ये जो वबा स्टार्ट हुई थी, आज चाइना जो है वो बिल्कुल पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इस वबा को बिल्कुल सीरियस लिया था, उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था, तब भी वो आज बिल्कुल पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग इसको जो है सीरियस लें, ताकि हम लोग ख़ुद को महफूज कर सकें। 70 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो लोग घर से निकलने से परहेज़ करें, क्योंकि ये वायरस जो है वो बुज़ुर्ग में फ़ौरन अटैक करता है। क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती कि वो इसको जो है इससे लड़ सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर से बग़ैर किसी ज़रूरी वजह से आप लोग घर से ना निकलें, हाथों को सैनिटाइज़ करें और एक दूसरे से 6 फुट का फ़ासला रखें। और आज पाकिस्तान में लॉकडाउन हो रहा है। अगर सिर्फ यहाँ पर रेस्टोरेंट और कैफ़े जो है वो सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी की खिदमात फ़राहम करेंगे। तमाम गैर ज़रूरी इज्तिमात जो है मनसूख कर दिए जाएंगे। इबादत गाहें, मैदान, खेल के मैदान, जिम्स और बैरूनी जिम्स आर्जी तौर पर जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। अगर हुकूमत हमारे लिए ये फ़ैसला कर रही है तो इसमें हमारी बेहतरी है। हम लोग अगर घर में रहेंगे, हम लोग किसी से मिलेंगे नहीं, तो ये वबा फ़ौरन ख़त्म हो सकती है। तो अगर हुकूमत हमारे लिए ये फ़ैसला कर रही है तो हमें भी चाहिए कि हम उनके साथ कोऑपरेट करें, हम घरों से बाहर ना निकलें, हम लोग ख़ुद को महफूज कर सकते हैं। तो हम लोग सब मिलकर इस वबा का खात्मा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगेंगी, इस पर आप अमल करें ताकि ये वबा फ़ौरन से ख़त्म हो सके। तो अगली बार इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपनी मेज़बान मोमिना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।